स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री मंगलमूर्तये परिभवाय नमोभीष्टदोहम्। तीर्थंगम वंदे जरान्ते अद्यैव स्मरणं कुतस्ते। आये हनुमंत विराजिए तथा कहो। भूत भावना प्रलयंकेश्वर बाबा विश्वनाथ जी, माता अन्नपूर्णा महारानी, संकट मोचन अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी को बारंबार प्रणत निवेदन करते हैं। वृंद विद्वत आचार्य विद्वत तल्लज जो हमारे वैदिक विधि विधान पूर्वक हमारे इस यज्ञ को संपादित कर रहे हैं, ऐसे आचार्यों के जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय राधा हरि बोल। नवरागर किशोर नभन रसिया, नवरागर किशोर नभन बसिया। प्यार ब्रज को छेड़ और हमन बसिया। जय 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 राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। अखियन काजर मृगछोला को, अखियन काजर मृगछोला को। सब जादू टोला को लखवे सरदा औरत के घरे कबो। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हम सभी लोग तो मानो सर्वप्रथम भागवत की भूमिका में प्रवेश करें तो साधारण रूप से देखो बंधुओं, भागवत में 4 शब्द हैं। कितने शब्द हैं? 4 शब्द हैं। भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य और चौथा शब्द है ता, था से त्याग। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, इन चारों का जो संगम है वही भागवत है। मानो वेद व्यास जी कहते हैं भागवत है क्या? भा प्रकाशोचिदा गतिर्यस्य अलौकिकम् वरिष्ठं सर्वशास्त्रेषु तरुणीं भववारिधिं। जो भा शब्द है क्या? तीसरा शब्द
शब्द है वाह वरिष्ठम सर्वशास्त्रेषु, सभी शास्त्रों में वरिष्ठ है, वरिष्ठ अर्थात श्रेष्ठ है। और चौथा शब्द है ता, तरणिम भव वारिधिम, भव रूपी बंधन से, भव रूपी भागवत। और निवेदन करूं बंधुओं, जब भगवान द्वापर के अंत में जाने लगे ना, तो भगवान को अंत समय में क्या हुआ था, भगवान कृष्ण एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे और उसी समय एक जरा नाम के व्याधि ने बाण चढ़ाया और बाण जैसे मारा तो बाण जाकर भगवान के पैर में लगा और उस समय भगवान का शरीर, भगवान कहीं गए नहीं, भगवान का जो शरीर था वो दिव्य ज्योति में बदल गया और वो ज्योति जा करके भागवत जी में समाहित हो गई। भगवान ने कहा मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, ये जो भागवत है ना इसी में मेरी ज्योति समाहित हो जा रही है। तो तेने यम वांगमयत, जो भगवान के द्वारा प्रतिपादित किया गया है, जिसमें भगवान के भक्तों का गुणगान किया गया है, वही क्या है, भागवत है। मानो भागवत में अब प्रवेश पाने के लिए आपने भागवत को जाना कि भागवत है क्या। साधारण शब्दों में तीसरा भाव है साख्य भाव, चौथा भाव है वात्सल्य भाव और पांचवा भाव है माधुर्य भाव। ये 5 भाव हैं, इन्हीं से हम भगवान को पा सकते हैं। मानो भगवान की कथा को सुनने के लिए जो सबसे बढ़िया भाव है ना, तो भगवान के दास बन जाओ। क्या करो, दास बन जाओ। क्यों, भगवान की जो कथा है ऐसे नहीं मिली है, ये एक जन्म का पुण्य नहीं है। मानो बताया गया है कि आपके जन्म जन्मांतर युग युगांतर के जब पुण्य का पूर्वजों की कृपा है, आपके पूर्वजों का पुण्य प्रताप है कि भागवत की कथा का आयोजन हुआ। ये ऐसे नहीं मिल जाता बंधुओं। मानो भागवत की कथा को पाने के लिए कहा कि आवत ईश्वर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु खाई न जाए। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी ना, तब तक भागवत की कथा में प्रवेश मिलने वाला नहीं है। तो भागवत में प्रवेश की सबसे जो भूमिका है, तो सबसे बढ़िया हनुमान जी की तरह दास्य भाव को अपनाना चाहिए। दास्य भाव क्या है, हनुमान जी का नाम तो आप सबने सुना है, दर्शन भी किया होगा। तो हनुमान जी जब राम जी लंका जाने लगे ना, तो जब लंका की ओर राम जी जा रहे थे, तो लंका जाने के बाद अंत में सब राक्षसों का संहार कर दिए और बाद में हनुमान जी तो बहुत करीब है भगवान के, हनुमान जी आते हैं। और कैसे आते हैं, तो कहा यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तक। सबसे पहले कौन आता है, हनुमान जी, और सर को झुका करके सबसे पीछे बैठते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। कब जाते हैं, सबसे बाद में हनुमान जी महाराज जाते हैं मानो। और जब सबसे बाद में हनुमान जी जाते हैं तो मानो कहने का भाव, सुनबे को रसिया प्रभु चरित्र, सुनिबे को रसिया प्रभु चरित्र, सुनिबे को रसिया प्रभु चरित्र, सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। तो भगवान की कथा को सुनने के सबसे रसिक कौन है, हनुमान जी महाराज। हनुमान जी से बड़ा कोई साधक नहीं है। चारों जुग परताप तुम्हारा, एक जुग में नहीं, कितने जुग में, चारों जुग, सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग, चारों जुग में किसका प्रताप है, तो हनुमान जी का प्रताप सुनाया था। दूसरी में जो है तो भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को सुनाया था। तीसरे में मानो याज्ञवल्क जी ने भारद्वाज जी को सुनाया था। और चौथे में तुलसीदास जी ने अपने मन को सुनाया था। तो रामायण में 4 श्रोता और 4 चित घन आनंद घन। भगवान कैसे हैं,
भगवान सत्य भी है, भगवान चित भी है और भगवान आनंद भी है। और भगवान करते क्या है तो कहा विश्वोत्पत्ति आध्यात्मिक ताप, ये 3 ताप है बंधु। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। प्रेम की अब भागवत की अरविंदे, कहाँ रहते हैं? हृदय के अरविंद में। तो भगवान रहते हैं सदा वसंतम हृदयारविंदे। भगवान कहाँ रहते हैं? हृदय के अरविंद में। और कहाँ रहते हैं भगवान? तो मानो तुलसी बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं कि आपको कहाँ रहना है? तो तुलसी बाबा कहते हैं जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, तथा तुम्हारी सु अवसर नाना, तथा तुम्हारी सु अवसर नाना, घर ही निरंतर हो ही न पूरे, घर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके हृदय बसो प्रिय मोरे, तिनके हृदय बसो प्रिय मोरे, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना। तो भगवान कहाँ रहते हैं? जिनके श्रवण, श्रवण बोलते हैं कान को, जिनके कान कैसे हो तो कहा समुद्र के समान। कान कैसे हो तो कहा समुद्र के समान हो, जो भगवान की कथा को सुनकर जिनका पेट कभी ना भरे, मन कभी ना भरे, हे राम जी जाओ और उनके हृदय में रहना। कहाँ रहना है? उनके हृदय में। ये साधक का पहला लक्षण है कि जिनके कान भगवान की कथा को सुनकर कभी ना भरे, उनके हृदय में भगवान का वास रहता है, इनके बाहर कर दिया जाएगा। तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदाय कहा, कन्या विक्रयणो लोभाद दंपति नाम च कलकनम। कलयुग में ऐसा होगा कि लोग जो है तो तरुणी प्रभुता गेहे, अपने माता पिता की सेवा नहीं करेंगे। और श्यालको बुद्धिदायक, कोई सलाह लेनी होगी ना, कोई जानकारी चाहिए तो किससे लिया जाएगा? साले साहब चाहिए, कोई राय परामर्श लेना होगा तो किससे लेंगे लोग? साले साहब से। और हमारे वृंदावन में एक कहावत है, वृंदावन में एक कहावत है कि घर बिगाड़ो आरो और काम बिगाड़ो सारो। कन्या विक्रयणो लोभाद, लोग लोभ के कारण, पाप के कारण अपने बेटा और बेटियों का क्रय विक्रय करेंगे, बेचेंगे। क्या करेंगे? बेचेंगे। कन्या विक्रयणो लोभाद, अपनी कन्या का विक्रय करेंगे, कन्या को बेचेंगे, अपने बेटे को बेच देंगे कलयुग में लोग। तो आज बेचते हैं क्यों बाबा? बेचते कि नहीं बेचते? पहले समधी होते थे। समधी का मतलब सम अर्थात बराबर और धी अर्थात बुद्धि, जिसपे झूठ बोलेंगे। कलयुग में पवित्रता भी नहीं बचेगी। पवित्रता यानी शौचम। कलयुग में पवित्रता नहीं, सबको दुखी होता देखेगा, क्योंकि वो चाह करके भी नहीं मर पाएगा। और पुराने जमाने में तो ठीक था, कलयुग में वो आपको मृत्यु से दूर ले जाता है, अमरत्व को प्रदान करता है। और जो भागवत का अमृत है वो आपको है। तो वहाँ पर छोटे छोटे माँ के गर्भ में कीड़े काटते हैं। क्या करते हैं? काटते हैं। जब वो बच्चा 4 महीने का होने लगता है तो हम वहाँ पर छोटे छोटे कीड़े जब काट, मूत्र में ही हम सब थे माँ के गर्भ में। और माँ के गर्भ से भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, हे भगवान जल्दी इस है, कोई ना अपना रहता, ना कोई पराया, ना कोई नाता, ना कोई संबंध, कुछ भी नहीं, एकदम परम होने की चिंता, कोई चिंता नहीं बंधु। अब मानो धीरे धीरे वो बच्चा जब जन्म कहता है ना, कहाँ कहाँ मैं कहाँ आ गया, ये कौन है, मैं किसी को जानता नहीं हूँ, रोते हुए लोग पूछते हैं क्या चीज आती है। तो यात्रा में तीनों चीजें जो है अशुभ मानी जाती है। यात्रा में निकलो और कोई अशुभ माना गया है। और कहाँ जा रहे हो पूछ दे, जगत भगवान की माया से कोई बच नहीं पाया। और माया है क्या?
माया यानी नहीं और या यानी जो है, जो नहीं है उसी को सत्य बता देना ही माया है। भगवान हर जगह है लेकिन भगवान हमें दिखाई नहीं देते। और संसार नश्वर है, संसार नष्ट होने वाला है, ये संसार हमें शाश्वत प्रतीत होता है, यही माया है। इस प्रकार से हम इस धराधाम पर आए तो आज मानो जब धराधाम पर आए मानव के मानुष तन पावा बड़े भाग्य, मानुष तन पावा बड़े भाग्य, मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक सवारा, पाई न जे परलोक सवारा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो भगवान ने ये मानव का तन मिला दिया है तो खाली खाने पीने और सोने के लिए नहीं दिया है। हाँ, ये भगवान ने आपको कान दिया है तो इसलिए नहीं दिया है कि कान में सोने का कंगन पहनो। कान की सार्थकता सोने का कंगन पहनने से नहीं है। भगवान ने कान इसलिए दिया है कि भगवान की खूब कथा को सुनो। कान की सार्थकता कब है? जब भगवान की कथा को खूब सुने। भगवान ने आपको बढ़िया मुख दिया है तो मुख की सार्थकता इसमें नहीं है कि खूब बढ़िया बढ़िया मीठे मीठे रसमलाई, राजभोग, रबड़ी, कलाकंद, जलेबी सब खाओ। मुख की सार्थकता कब है? जब आप भगवान की कथा को गाओ, भगवान के भजन को गाओ, तब मुख की सार्थकता। भजन नहीं करते ना, वो मानो दादुर के समान है। दादुर बोलते हैं मेढक को, मेढक के समान टर्र टर्र करती हुई वो जिह्वा है, उस जिह्वा की भी सार्थकता है। हाथ की सार्थकता बढ़िया बढ़िया सोने के कंगन पहनने में नहीं है। हाथ की सार्थकता कब है? जब ये हाथ से आप भगवान का पूजा करो, भगवान की आरती करो, भगवान को के लिए कुछ दान करो, कुछ कन्या के विवाह में सहयोग करो। ये जब हाथ दान के लिए उठते हैं तब हाथ की सार्थकता है। भगवान ने पैर दिए हैं ना, तो पैर इसलिए नहीं दिए कि बढ़िया खूब घूमो टहलो। भगवान ने पैर इसलिए दिए खूब कथा को सुनो, मंदिर की ओर जाओ। पैर तभी पैर की सार्थकता है। 2 अक्षर है। उसी तरह राम में कितने अक्षर हैं? बोलो, राम में कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर हैं। रा और माँ मिला करके राम बना है। ठीक उसी प्रकार शरीर में जितने अंग हैं सब में 2 ही अक्षर हैं, तीसरा कोई अक्षर नहीं है। चाहे पैर कहो, चाहे हाथ कहो, चाहे मानो नाक कहो, चाहे आंख कहो, चाहे गला कहो, चाहे गाल कहो, चाहे दांत कहो, चाहे जीभ कहो, चाहे जो कहोगे सब में 2 ही अक्षर हैं। सब जग जानी करहु प्रणाम जोड़ जुग पानी, करहु प्रणाम जोड़ जुग पानी, करहु प्रणाम जोड़ जुग पानी। तो सारे शरीर में 2 ही अक्षर से राम से ही शरीर बना है। हाथ भी राम से बना है, पैर भी राम से बना है, बाड़ी भी राम से बना है, गला भी राम से बना है, सर भी राम से बना है। जितना संसार दिखाई दे रहा है ना, सब जगह राम ही राम है। तुलसी बाबा ने भी कहा कि मुझे तो हर जगह वो भगवान दिखाई दे रहा है। सिया राम मैं सब जगह जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। मुझे तो हर जगह भगवान दिखाई देता है। मानो ये भागवत तत्व का उपदेश देने का भाव यह है कि भागवत की प्रवेशिका है कि भागवत में प्रवेश पाने के लिए सर्वप्रथम अब जड़ा उजड़ा। आज संगादियों ने कहा, अरे भैया आपका इस प्रकार से मुख किस प्रकार से मूर्छित है। कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंता तु भवान त्वरितं गम्यते तत्र कुतश्चागमनं तवः। अरे ब्राह्मण देवता, आपका मुख मलिन क्यों है? जी आप क्यों उदास हो, आप क्यों चिंतित हो?
और हमने तो सुना है कि संतों का एक ही धन है, ब्राह्मणों का एक ही धन है। और वो धन क्या है? संतों का क्या धन है? रुपया पैसा नहीं, संतों का एक धन है। नारद जी कहते हैं मानो हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। राधा नाम अमंगलहारी, राधा नाम सर्व सुखकारी, राधा नाम अमंगलहारी, राधा नाम सर्व मीठा में भगवाना, श्री राधा नाम मीठा में भगवाना, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, परम धन राधा श्री राधा। संतों का और ब्राह्मणों का एक ही धन है और वो धन है भगवान नाम का धन। और आपसे क्या बताऊं, आप तो हमारे बड़े भैया हो, आपको हम बताएं। मैं सत्संग के लिए पुष्करंचा प्रयागंचा काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम गुरु की भी मुझे सत्संग नहीं मिला। मैं सत्संग के लिए भ्रमण कर रहा था लेकिन मुझे कहीं सत्संग नहीं दिखाई दिया। तब मुझे लगा कि शायद अब संतों के पास चले, वहां पर सत्संग मिलेगा। नारद जी संतों के पास गए तो संतों के पास जाकर क्या देखते हैं कि संतों की भी परिभाषाएं बदल गई। इतना बड़ा संत कहलाता था लेकिन कलयुग में प्रायः बड़े बड़े आज जो संत है ना, जिसके पास जितनी बड़ी गाड़ी रहेगी ना उतना बड़ा समय वही सबसे बड़ा संत कहलाएगा। तपस्वी धनवंत दरिद्र ग्रही, कल कौतुक जात न तात कही। कलिस्तियों के यहाँ जाकर देखे, वहाँ भी कहीं सत्संग ना मिला। तब नारद जी घूमते घूमते जो है सोचा की, और जब वृंदावन पहुँचे तो वहाँ पर एक आशा करने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। और मानो भगवान की स्तुतियां करने लगे, भगवान को प्रणाम करने लगे। भक्ति महारानी ताता थैया करके नाचने लगी। प्रेम से भक्ति महारानी की, ज्ञान वैराग्य की, भागवत महापुराण की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
रूपेश। और मन गमन कर दोगे उसमें भी आपका, लेकिन ये मन की बड़ी, उनको मानो देवता कहते हैं कि आजन्म मात्रमपि येन सखेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथान पीता चांडाल वच्च खर वद वद तेन नीतम मिथ्या। संतान नहीं थी। पंडित जी त्रिकालज्ञ थे, मनीषी थे, विद्वत तल्लज थे, लेकिन घर में कोई संतान नहीं थी। एक दिन पंडित जी को, आत्मदेव जी को लगा कि अब हमें संतान नहीं होगी। मानो आज जंगल में आ गए और जंगल में आकर के जोर जोर से रोने लगे। और जब जंगल में आकर के रोने लगे, उसी समय एक महात्मा आए, पूछे कथम रोद से विप्रत्वे ताते चिंता बलियसी। अरे ब्राह्मण क्यों रो रहे हो? पंडित जी ने कहा, देखो महाराज, हम रो इसलिए रहे हैं कि हमारे कोई संतान नहीं है, इसीलिए रो रहे हैं कि घर कैसे जाए। संत को दया आ गई। संत ने आज मानो कहा कि देखो पंडित जी, ये कोई किसी का ना सुख देता, ना कोई किसी को दुख देता। बेटे के लिए रो रहे हो। सगर के 60,000 पुत्र थे, कौरव 100 भाई थे, फिर भी उनको मोक्ष की प्राप्ति होने में बड़ी समस्याएं आई। तो कहीं कोई बेटा बेटी होने से सुखी नहीं होता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कोई बेटा हो जाएगा तो सुखी हो जाएगा। पंडित जी ने कहा, अरे आप साधु महात्मा क्या जानो, जब हमारा बेटा पापा कह के बुलाता है ना, तो कान में ऐसा लगता है कि मानो रसगुल्ले फूट गए हो। आप क्या जानो महात्मा। संत ने समझाया, लेकिन ब्राह्मण को समझ में ना आया। अंत में जो है तो बेचारे पंडित जी और दुखी हो गए। कहने लगे कि अरे अभी तो एक जन्म की ही पड़ी थी, आपने 7 जन्म की भविष्यवाणी कर दिया और अपने सर को संत के चरणों में पटक दिए। कहने लगे, आज मैं अपना प्राणांत कर लूंगा, नहीं कुछ उपाय बताओ, हमें पुत्र चाहिए। संत को लगा ये ब्राह्मण यदि नहीं रहा तो हमें ब्रह्म हत्या लगेगी। तो ब्रह्म हत्या से बचने के लिए मानो संत ने झोली से फल निकाला और फल को आज ब्राह्मण को दे दिए। कहीं ये ले जाओ फल और अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। आज उस फल को लेकर के ब्राह्मण देवता आत्मदेव पंडित जी चल देते हैं। घर पहुंचे और घर पहुंचते ही आज मानो पंडित जी उछल पड़े, अरे सुनती हो? अंदर से देवी जी बोली, हाँ बताइए। कह रहे, आज संतों का दिया हुआ फल लाया हूँ, इस फल को खा लोगी तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। धुधली को फल को दे दिया और धुधली ने फल तो ले लिया, लेकिन आज कुतर्क करने लगी। धुधली सोचने लगी कि फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भोदोदन संस्थिताः, यदि मैंने फल को खा लिया तो गर्भवती हो जाऊंगी, और कहीं गर्भवती हो गई तो घर में आग लग जाएगी, तो मानो मैं भाग नहीं पाऊंगी, घर में चोर आ जाएंगे तो भाग नहीं पाऊंगी। और लालने पालने दुख, लालन करते समय पालन करते समय बहुत दुख होता है। प्रसव पीड़ा भी एक वैराग्य है महाराज। जब प्रसव की पीड़ा होती है ना तो माताओं को वैराग्य होने लगता है। मानो आज धुधली ने फल नहीं खाया, तब तक में उसकी बहन आ गई। कहने लगी, अरे साधु महात्मा के चक्कर में काहे पड़े हुए? ये जो फल खाने से नहीं लड़का होता है, फल खाने से भी लड़का होता तो ये तेरी जो गाय है ना, ये बंध्या है, इसी गाय को तू फल खिला दे। और जो मैं गर्भवती हूँ, मेरा जो बेटा होगा मैं ला करके तुझे सौंप दूंगी, तू बेटा दिखा देना। आज धुधली ने फल नहीं खाया और फल गाय को खिला दिया। समय बीतते गया और जब 9 माह का समय बीता, 10वां महीना लगा, तो आज गाय ने भी एक बेटे को जन्म दिया और धुधली की जो बहन थी उसने भी एक पुत्र को जन्म दिया। और जब दोनों ने जन्म दिया तो आज वो बहन जो थी पुत्र को लाकर धुधली को सौंप दिया। धुधली आई और पंडित जी से झूठ मूठ में 9 महीने तक नाटक करती थी, कड़ाह बांधे रहती थी कि अरे हो गया हमारे गर्भ में पेट है। पंडित जी भी खुश रहते थे। अब 9 महीने बाद आज मानो वो जब पुत्र का जन्म हुआ तो लेकर के धुधली आई और पंडित जी से कहने लगी, देखो मुझे पुत्र हुआ है।
तो दोनों विख्यात हुए, एक विख्यात हुआ एक कुख्यात हुआ। जो गाय ने बच्चे को जन्म दिया तो उनका नाम पड़ा गोकर्ण जी। पंडित जी सोचे इनके जो कान है गाय के समान है, उनका नाम है। अब एक का तो नाम हो गया, दूसरे का जाता हाथी से बैल बन जाता और जोर जोर से रोने लगता। जब जोर जोर से रोने लगता गोकर्ण जी ने पूछा, अरे कौन हो? कस्मम गौर भगवान। तो केवल इशारा करता लेकिन बोल नहीं पाता। जब कुछ नहीं बोल पाता था तो उसी समय गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया और जल लेकर के जैसे उस प्रेत के ऊपर फेंका तो वो प्रेत बोल पड़ा, कहा अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। मैं और कोई नहीं हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम धुंधकारी है। मैंने अपने दोष के कारण स्वकीनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया, मैंने ब्रह्मत्व बल को खो दिया, ब्रह्म वर्चस्व बल को खो दिया और आज प्रेत बना घूम रहा हूँ। मुझे भोजन तो हमारे दीन बहीन और हमारी रक्षा करने वाले हैं। हे भाई अहो बंधु, आप हमारे उद्धार का कुछ प्रयोजन ढूंढिए, हमारा उद्धार करिए। जब ऐसा धुंधकारी ने मानो प्रार्थना किया तो उनकी प्रार्थना को सुन करके गोकर्ण जी ने कहा, अरे भैया अभी आप रात्रि में विश्राम करो, सुबह मैं कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए सोचता हूँ। कुछ धुंधकारी उस विमान में बैठ करके और जो है तो भगवान के पार्षदों के साथ में परम भगवान के धाम को जा रहा है। प्रेम से श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो ये जो भागवत की कथा है राधा गोविंद सरकार की जय हो। हम कहते हैं लेकिन भगवान को मानते नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? भगवान आप ही हमारे माता हो, आप ही हमारे पिता हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारे बंधु हो, आप ही हमारे मित्र हो, आप ही हमारी विद्या हो, आप ही हमारे धन हो। द्रविड़म, आप ही हमारे धन हो और आप ही हमारे त्वमेव शरवम मम देव देव, आप ही हमारे सब कुछ हो। ये कहते हैं हम लोग, लेकिन कुछ करके बनाया। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं। जब सृष्टि में प्रलय हो गया था ना तो हम सब छिप गए थे। कहाँ थे? धरती के उस प्रलय में समा गए थे। भगवान ने खोज खोज करके हमको बनाया, हमको ढूंढा और ढूंढने के बाद भगवान ने कहा अब मैं छिप जाता हूँ, अब तुम मुझे खोजना। भगवान दूर नहीं है। जिस दिन भगवान को खोज लेंगे ना उस दिन ये लुका छिपी का खेल हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। अब इतने भगवान पास है, इतने नजदीक है ना कि जैसे कोई व्यक्ति दूर रहता है तो दिखाई देता है, लेकिन जब चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं हरि व्यापम सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना ईशावास्य मिदं सर्वम यद किंचित जगत्याम जगत। भगवान तो हर जगह है, भगवान कहाँ नहीं है? हमारे अंदर भी भगवान, चींटी के अंदर भी भगवान, छोटे से कीड़े के अंदर भी भगवान। अरे जो भगवान एक परिंदा, एक पक्षी रात्रि में पेड़ में सोता है, उसके लिए घर नहीं है, लेकिन वो परिंदा कहाँ सोता है? पेड़ में सोता है। उस बेसहारे परिंदे को भी भगवान नीचे नहीं गिरने देते। सो रहा है, भगवान के आश्रय सो रहा है। उस बेसहारे परिंदे को भगवान, सोते हुए परिंदे को भगवान नीचे जमीन में नहीं गिरने देते। तो क्या हमको बेसहारा छोड़ जाएंगे? सोचो। अरे जो भगवान आपके जन्म लेने से पहले ही माँ के स्तनों में दूध का संचार कर देते हैं। माँ के स्तनों में दूध कहाँ से आता है? जब वो बच्चा आता है ना तो भगवान क्षीर सागर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर में। तो भगवान माँ के स्तनों में दूध देने वाले भगवान ही हैं।
और जब तक बच्चा नहीं होगा ना तब तक चाहे पूरा शरीर काट डालो, कहीं भी दूध निकलने वाला नहीं है। वो दूध आता कहाँ से है? वो आखिर और कहीं से नहीं आता। वो दूध आता है भगवान की कृपा से आता है। तो जो भगवान दूध देते हैं, पेट में हमें कौन भोजन देता था? जब माँ के पेट में थे कौन देता था बताओ? नाली के कीड़े को भोजन कौन देता था? हाथी को लकड़ी कौन देता है? चींटी को शक्कर कौन देता है? बोलो ना एक बार, बोलो ना एक बार, राधे राधे। कौन देता है चींटी को शक्कर? नाली के कीड़े को भोजन कौन देता है? अब खूब चाहे गन्ना चूसो और चाहे चने चबाओ, फिर भी दांत मजबूत है। दांत देने वाले कौन है? भगवान है। आंख देने वाले कौन है? भगवान है। उठेगा, ये हाथ उठ रहा तो समझो भगवान की कृपा है। पैर चल रहे तो भगवान की कृपा है। आप किसी को देख रहे हो तो भगवान की कृपा। करे क्यों सोच करे कछु हाथ नहीं है, इसीलिए सुमिरन करने पुरुष हरि नाम बिना देव बिना रैन चंद्र बिना मंदिर दीप बिना बनाते श्रीमद्भागवत महापुराण की कृष्ण कन्हैया लाल की। तो कौन से विश्वविद्यालय में पढ़ी थी बताओ? यदि विद्वान को भगवान मिलते तो सबरी भैया कौन से विश्वविद्यालय में पीएचडी करने गई थी? किसी ने कहा शायद विद्वान को नहीं मिलते तो भगवान ऊंची जाति वाले ब्राह्मण को मिलते हैं। यदि ऊंची जाति में भ्रम होता ही नहीं भाई। रस्सी में सांप का भ्रम कब होता है? जब धुंधली वाला समय होता है, क्योंकि अंधेरे में तो दिखाई ही नहीं देगा और उजाले में स्पष्ट दिखाई देगा। तो सांप में रस्सी का भ्रम कब होता है? जब धुंधली वाला समय रहता है, आधा अंधेरा रहता है आधा प्रकाश रहता है, धुंध रहता है, उसे क्या कहते हैं? धुंधली। तो हमने वो सत्संग रूपी फल ले जा करके अपनी बुद्धि धुंधली को दिया, लेकिन धुंधली ने फल को नहीं खाया। धुंधली ने फल क्या किया? ले जा करके गाय को खिला दिया। उसी तरह हमारी भी जो बुद्धि है वो फल ले जाकर क्या करती है? गाय को खिला देती है।
तो हमारे घर में फिर कौन आते हैं जब बुद्धि ने फल नहीं खाया? तो जिसकी बुद्धि ने फल खा लिया उसके घर में गोकर्ण आते हैं, और जिसकी बुद्धि ने फल को नहीं खाया तो उसके घर में धुंधकारी आते हैं। पापाचार होने लगता है, क्रूराचार होने लगता है, माता पिता की सेवा नहीं होती, माता पिता का सम्मान नहीं होता, बड़ों का आदर नहीं होता। और एक बात मेरी ध्यान देना, जिसके जीवन में, जिसके घर में संस्कार बिगड़ जाते हैं ना, तो संस्कार ही सब कुछ है। हमारे शास्त्रों में 16 बालक सुर होता, भगवान भी छोटे बच्चे बन गए माँ की डांट को पा करके। यदि माता पिता डांटते हैं ना तो इसमें बुरा मत मानना। माता पिता कभी अपने बच्चे का बुरा करना क्या सोच भी नहीं सकते। भगवान भी आए तो उनको भी डांट सहनी पड़ी माता पिता की, शास्त्रों में प्रमाण है। और उठ करके माता पिता को प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माता, माता पिता को प्रणाम करते थे। जगत के पिता जगदीश्वर भी आए तो माई बाबू की सेवा किए, माता पिता को प्रणाम किए। तो हमारा भी धर्म है कि हम अपने माता पिता को कभी दुखी ना होने दे, कभी कष्ट ना दे। और माता पिता डांटने में कथा का विधान क्या है, वो सारी कथाओं को आप लोग ध्यान योग के माध्यम से श्रवण करेंगे और कथाओं को सुनेंगे। कल साथ साथ में परीक्षित के जन्म की भी कथा है, कल सब लोग श्रवण करेंगे। आज की कथा को संकीर्तन करते हुए यहीं पर विश्राम देंगे। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान कृष्ण गोविंद हरे मुरारी